प्रमुख आते हैं सब। पहला राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। दूसरा दयाराम सन, दयानंद सरस्वती। साहनी हुई तो सिंधु सभ्यता खोदाई में चल जाए, सरस्वती। विवेकानंद, विवेकानंद कौन गया? विवेकानंद। किसी को दिक्कत? दयाराम साहनी, उसके बाद विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, साहनी ने विवेकानंद। विवेकानंद के बाद आएंगे आपको एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये चार तो आपको अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तीन चार तो ये है जो ज्यादातर ये सुधार आंदोलनों से पूछता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। कौन सा समाज? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये ब्रह्म समाज, ये आर्य समाज। ये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। किसी को दिक्कत? रामकृष्ण मिशन। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अब इसमें मेन थीम जो क्वेश्चन पूछता है उसको समझिए। इनकी पुस्तक वगैरह पत्रिका वगैरह भी आती है, वो पत्रिका वगैरह को साइड में देखा जाएगा एक ही बार। जैसे कैसे हम लोग देखे थे स्वर्ण काल एक ही बार में साइड में, तो जो लिस्ट वाला रहेगा उसको हम लोग एक ही बार देख लेंगे। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज। इन्होंने आर्य समाज, इन्होंने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। ये पश्चिमी संस्कृति को अपनाना क्यों कहते थे? पश्चिमी संस्कृति को अपनाइए। इन्होंने सती प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन, सती प्रथा का अंत। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की बात किसने की थी? राजा राम। पाश्चात्य संस्कृति मतलब समझते हैं, अभी हम लोग किस संस्कृति को जी रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति। पश्चिमी संस्कृति में हम लोग आ गए हैं। हम लोग का कल्चर हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बाय, है कि नहीं? ये सब चीज हम लोग अपना लिया है। लोग यहाँ पे कपड़ा लत्ता सब वही है। हम लोग की संस्कृति का ये सब कपड़ा उपड़ा नहीं है। हम लोग तो खैर फिर भी कुछ बचा के रखे। आप लोग तो जीन्स से भी उतर गए। आइजन आया सचुरा जीन्स सबको एक के रंग में बांट के चल गया। तो ये लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया। ये इन्होंने बात कही थी। ये सती प्रथा का क्या किए थे? विरोध किया। सॉरी हाँ, सती प्रथा का विरोध किया। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। किधर लौटो? वेदों की ओर। किधर लौटो? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। किस सभ्यता को बोले? पश्चिमी समाज। किधर की ओर लौटो? सॉरी, किसका अंत किया? दयानंद सरस्वती कौन सा समाज? क्या बोला? वेदों की ओर। तूफानी हिंदू किसे कहते हैं? इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने कौन सा मिशन चालू किया? रामकृष्ण मिशन। कौन सा मिशन? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन ये शिकागो यूनिवर्सिटी में धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे 1893 ईस्वी में। 1893 में कहाँ गए थे? शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब यहाँ देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सा सोसाइटी? थियोसॉफिकल। उससे पहले क्वेश्चन पूछे, बता देंगे। वाडिवास के युद्ध में किसका अंत हुआ था? वेदरा के युद्ध में, पलासी के युद्ध में बंगाल, बक्सर के युद्ध में भारत। 1717 में मैग्ना कार्टा किसने दिया था? फारूक सिंह। कैप टॉमस रो को अनुमति किसने दिया था? जहांगीर। कैप्टन हॉकिंग्स किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे कैप्टन हॉकिंग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? मेरठ हो गया। 1857 का विद्रोह कहां से चालू हुआ था? 1857 का विद्रोह मेरठ से। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। 1857 के विद्रोह की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? कौन सा आयोग? पील आयोग। पील आयोग के तहत ब्राह्मणों की संख्या में क्या की गई? कमी की। राजपूतों की संख्या में कमी, और गोरखा की संख्या में, पठानों की संख्या में वृद्धि। दयाराम सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौट। सती प्रथा का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी ये इंडिया में नहीं थी, ये कहाँ था? कनाडा। थियोसॉफिकल सोसाइटी कनाडा में था। इसके संस्थापक मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकाट। मैडम ब्लावाटस्की और कौन थे? कर्नल आलकाट। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकाट। मैडम ब्लावाटस्की तथा कर्नल आलकाट, ये क्या थे? इसके
संस्थापक थे। मैडम ब्लावा टस्कियर, कर्नल ऑलकॉट, ये इसके संस्थापक थे। ये पूरी दुनिया में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। इसी के क्रम में इन्होंने भारत में भेजा एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट को कहा गया आप शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। आगे जाकर ये मद्रास आई और मद्रास में ही इन्होंने इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या बना दिया, केंद्र। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड। बोले थियोसॉफिकल सोसाइटी किस क्षेत्र में काम करता था, शिक्षा के क्षेत्र। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ पर गठित हुई थी, कनाडा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ब्लावा टस्कियर, कर्नल ऑलकॉट। ब्लावा टस्कियर, कर्नल ऑलकॉट। ब्लावा टस्कियर, कर्नल ऑलकॉट। इसी के एक सदस्य बन के कौन आए थे, एनी बेसेंट। कौन आए थे, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने केंद्र कहाँ बनाया, मद्रास। आगे जाकर यही कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या बन गया, मुख्यालय बन गया। क्या बन गया, मुख्यालय। कौन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल, सॉरी थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये पूरा कहाँ पे बन गया, मद्रास में। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब कुछ मुसलमानों में सुधार हुए जो कभी क्वेश्चन में नहीं पूछता, हम ऐसे बोल देते हैं, आप सुनिए। अहमदिया आंदोलन किसी काम का नहीं। वहाबी आंदोलन पूछेगा केंद्र कहाँ था, पटना। वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था, पटना में था। अब अलीगढ़ आंदोलन पूछेगा तो सर सैयद अहमद खान ने किया था शिक्षा के क्षेत्र में। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। अहमदिया आंदोलन, वहाबी आंदोलन, ये मुस्लिम सुधार आंदोलन थे जो केवल और केवल शिक्षा के क्षेत्र में थे और कोई विशेष काम इन्होंने नहीं किया था। समझ में आ गया कि नहीं। वापस चले इधर। सबसे पहले ब्रिटिश जो अंग्रेज जो आया, अंग्रेज कंपनी पुर्तगाल। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल। सबसे बाद में किया मैडम ब्लावा टस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने किसकी स्थापना किया, वेदों की ओर लौटो। पील आयोग का संबंध 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति के दौरान आपातकालीन सेना मुख्यालय, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाम अस्टरलिंग थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम। लॉर्ड कैनिंग जो थे यहाँ के क्या थे, वो वायसराय। पील आयोग के सिफारिश पर ये सारे काम किए गए थे। ब्रिटेन द्वारा आने वाला पहला राजदूत कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। धर्म सुधार समझ में आ गया आप लोग को। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। क्या नाम था, मूल शंकर। असली नाम मूल शंकर। इन्हीं के नाम पर रखा गया है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी की स्थापना किसके नाम पर हुई, दयानंद सरस्वती के नाम पर। राजा राम मोहन राय ने कौन सा समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज। कौन समाज, ब्रह्म। इन्होंने किसका अंत किया, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। 1893 में इन्होंने कहाँ पे सम्मेलन में भाग लिया, शिकागो में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का बाद में जाकर मुख्यालय क्या हो गया, एनी बेसेंट किसकी सदस्य थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। समझा गया। ये सारा काम चल रहा था। इस बीच ये लोग संस्था ने इतना ज्यादा जबरदस्त काम किया तो भारत के लोगों में फिर से एकता बनने लगी। सब लोग अब बात समझते थे अंग्रेजों की। यही लोगों ने सोचा कि एक बार अच्छा से फिर से विद्रोह कर देना चाहिए, लेकिन अंग्रेज पहले से तैयार बैठे थे। अंग्रेजों ने सोचा कि इनके विद्रोह को कैसे रोका जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ थे, बंगाल में, और इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को ज्यादा रखा और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को ज्यादा रखा, और दोनों को लड़ने कटने के लिए मरने दे दिया। हेडगेवार से कहा कि आप आरएसएस बनाइए, हिंदुओं की एक संगठन, और मुसलमानों से कहा कि आप मुस्लिम लीग बनाइए। और अंततः ये दोनों आग बोते रह गए सब पूरे हिंदुस्तान में। वो चल गया, वो अभी कहाँ पे, पाकिस्तान में, वहां पर। आई हिंदुस्तान में है लोग। इन लोगों से कहिएगा मुस्लिम लीग से कि लोगों की शिक्षा पे बात कीजिए ना, जीवन स्तर पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए। नहीं, जिहाद यहाँ पे। ये लोग आरएसएस को बोलिए कि भैया हमारे समाज में इतनी असमानता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा में सुधार ना, जय श्री राम। ये दोनों नहीं सुनेगा। ये दोनों को लगता है कि ये दोनों बहुत अच्छा है। सब रियल में सबसे जरूरी चीज है कि इंसान का जीवन को उठाइए।
गांधी जी ने भी यही बोला था, व्यक्ति के कल्याण में ही समाज का कल्याण। आप समाज का कल्याण करिएगा, सोचिएगा व्यक्ति का कल्याण हो नहीं होगा, पहले आप किसका कल्याण करिए, व्यक्ति का क्या करना है, कल्याण। तो इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन को क्या किया इन्होंने, इन्होंने बंगाल विभाजन किया और एक और हिंदुओं को ज्यादा रखा, दूसरी ओर मुसलमानों को ज्यादा रखा। हिंदू मुसलमानों को इन्होंने क्या किया था, आपस में लड़वा दिया। लेकिन इनकी यह योजना विफल हो गई, इनकी यह योजना बहुत बुरी तरह विफल हुई और ये इसके उल्टा हो गया। लोगों के अंदर एक स्वदेशी भावना आ गई, लोग इस बात को समझ गए थे कि हमको लड़वाने के लिए किया जा रहा है और भारत के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिया। और यहीं से चालू हो जाती है देश प्रेम की भावना। 1905 बंगाल विभाजन से भारत में क्रांतिकारी चालू हो जाते हैं। इस क्रम में बिहार में सबसे खतरनाक क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्रांतिकारी आंदोलन में आगे बढ़ने लगे। जब क्रांतिकारी आंदोलन किसके बाद चालू हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 बंगाल विभाजन हुआ। बताइए इसमें बिहार के कौन क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और कौन थे, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। किसी को दिक्कत है, कौन थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये दो लोग थे इसमें प्रमुख नेता। ये लोग मुजफ्फरपुर के जज को बम से मार दिया। मुजफ्फरपुर के जज को क्या कर दिया, बम मार दिया। किंग्सफोर्ड नाम था उसका, नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज का नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। इस जज किया सब बम मार दिया। बम मारा सब तो गलती से दूसरे गाड़ी पे लग गया, उसकी पत्नी उड़ गई। कैनेडी नाम था। एक तो ससुरा अपने पगला था मारधार करने वाला, और उसमें से वो पत्नी को मार दिया सब। यहाँ पे सब ये दोनों पत्नी को मार दिया सब। अब वो जजवा भड़क गया, कहा कि खोज के ला खुदीराम बोस को, कैसे भी मिलना चाहिए, मारा कैसे। तो अंग्रेज सब पकड़ के लेके चल दिया सब अरविंद घोष को। उन सबको कंफ्यूजन हो गया, खुदीराम बोस अरविंद घोष। अब पकड़ के बड़ी मार मारा सब अरविंद घोष को। बाद में पता चला ये दूसरा आदमी है, छोड़ दिया, कहा ठीक है जाइए। तो बेचारा साधु हो गए। शुरू में वो भी क्रांतिकारी थे, बाद में वो क्या हो गए, साधु। बहुत बुरा मारा सब बेचारा। दो लोग का तो मिसयूज किया सब, बहुत भयानक। एक आपका बहादुर शाह जफर, एक दो अरविंद घोष। इसलिए अगर आपसे कोई माहौल गड़बड़ रहे, मारधाड़ का सीन बनल रहे, तब कोई नाम पूछे तो पहले भाप जाइए कौन नाम ठीक रहेगा, उसी हिसाब से बताइए। पहले कॉमन नाम बोलिए, पप्पू, राजू, प्रिंस, सोनू, पता नहीं चले कौन सी है।